नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 22 दिसंबर को गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। आज के वीडियो में इस आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। क्या ये आईपीओ लिस्टिंग इनके लिए अच्छा साबित हो सकता है या फिर इस आईपीओ से लॉस भी हो सकता है? तो चलिए इस आईपीओ का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि ये आईपीओ अप्लाई करने के लिए ठीक है या नहीं है। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड गुजरात में मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनमें सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर भी शामिल है। ये वडोदरा में लीडिंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में से एक है। ये कई सर्जिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जिनमें रेनल सर्जरी, वेस्कुलर सर्जरी, गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, रोबोटिक सर्जरी, बेरिएट्रिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एंडोक्रीन सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट है। इनके कंसल्टेशन एंड ट्रीटमेंट में ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और फिजियोथेरेपी है। इन्होंने वडोदरा में रोबोटिक सर्जरी को इंट्रोड्यूस किया है और सेंट्रल गुजरात में रोबोटिक सर्जरी करने में ये एकमात्र हॉस्पिटल है। गुजरात में इनके दो हॉस्पिटल है, एक वडोदरा और दूसरा गोधरा में स्थित है। इनके हॉस्पिटल की बेड कैपेसिटी 100 है। इन दो हॉस्पिटल के अलावा इन्होंने कुछ हॉस्पिटल्स एंड मेडिकेयर सेंटर को एक्वायर किया है, जिनमें राज पामलैंड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड भरूच, मैसा सूर्या हॉस्पिटल एंड आईसीयू बोरसद, गुजरात सर्जिकल हॉस्पिटल वडोदरा और अश्वनी मेडिकल सेंटर आनंद है। ऐसे कुल मिलाकर 7 हॉस्पिटल्स है और 4 फार्मेसीज है। कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनके प्रोमोटर्स डॉक्टर प्रग्नेश यशवंत सिंह भरपोड़ा, डॉक्टर भारतीबेन प्रग्नेश भरपोड़ा, डॉक्टर यशवंत सिंह मोती सिंह भरपोड़ा और अनीताबेन यशवंत सिंह भरपोड़ा है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग 99.10% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 71.45% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 898.81 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल देखते हैं। कंपनी ने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जून 2025 क्वार्टर के रिजल्ट भी शेयर किए हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके एसेट 55.34 करोड़ है। इनके एसेट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू 40.40 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 637% इंक्रीज हुआ है। लेकिन 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनका रेवेन्यू सिर्फ 5.48 करोड़ था, जो कि काफी कम था। प्रॉफिट 9.50 करोड़ है। इनका प्रॉफिट 454% इंक्रीज हुआ। लेकिन 2023 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी लॉस में थी। इबिट्टा 16.55 करोड़ है। इनकी इबिट्टा में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, लेकिन पिछले दो फाइनेंशियल ईयर में इनकी इबिट्टा कुछ खास नहीं थी, जिसमें 2023 फाइनेंशियल ईयर में इनकी इबिट्टा माइनस में थी। नेटवर्थ 25.71 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। रिजर्व एंड सरप्लस 14.57 करोड़ है। इनके रिजर्व एंड सरप्लस में अच्छी ग्रोथ हुई है। उधारी की बात करें तो इनकी उधारी 3.88 करोड़ है। इन्होंने अपनी उधारी पर पूरा कंट्रोल कर रखा है। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल देखें तो 2025 फाइनेंशियल ईयर से पहले 2023 और 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनके फाइनेंशियल बहुत वीक थे। हालांकि 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट, नेटवर्थ और रिजर्व्स में ग्रोथ हुई है। लेकिन कंपनी का मार्केट कैप को देखें तो इनके असेट, नेटवर्थ और रिजर्व्स काफी कम है। केपीआई वैल्यू देखें तो आरओई 36.61% है, जो कि अच्छी है। आरओसी 37.65% है, ये भी अच्छी है। डेट इक्विटी 0.15 है। इन्होंने अपने डेट पे पूरा कंट्रोल कर रखा है। आरओएनडब्ल्यू 36.61% है, ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन 23.61% है, ये भी काफी अच्छा है। इबिट्टा मार्जिन 41.12% है, इबिट्टा मार्जिन भी अच्छे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 22.62 है, जो कि बहुत ज्यादा है। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 250.80 करोड़ है, जो कि पूरा फ्रेश इश्यू है। एक शेयर की प्राइस 108 से लेके 114 रुपीज है। एक लोट में 128 शेयर है और एक लोट कमांड 14,592 रुपीज है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लोट और मैक्सिमम 68 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 69 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आईपीओ 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 26 दिसंबर को होगा। रिफंड 29 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 29 दिसंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 30 दिसंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10% और एनआईआई के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी आईपीओ फंड को कहां यूज करने वाली, चलिए उस पर नजर डालते हैं।
आईपीओ फंड से 77 करोड़ अहमदाबाद में पारेख हॉस्पिटल के एक्विजिशन में यूज करने वाले हैं। 12.40 करोड़ इन्होंने पहले से एक्वायर्ड कर रखा है एक अश्विनी मेडिकल सेंटर, उसके पार्ट पेमेंट के परचेज में। 30.10 करोड़ वडोदरा में नए हॉस्पिटल के सेटअप में होने वाले खर्च में यूज करने वाले हैं। 6.83 करोड़ वडोदरा में इनका गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें रोबोटिक इक्विपमेंट को बाय करने में 1.20 करोड़ कंपनी द्वारा ली गई उधारी को पे करने में यूज करने वाले हैं। 10.78 करोड़ इनकी सब्सिडरी जो कि हार्मनी मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड है, भरूच में स्थित है, इनके एडिशनल शेयर होल्डिंग के एक्वायर करने में और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करने वाले हैं। चलिए आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में पॉइंट 1 वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है। पॉइंट 2 लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रॉफिट बहुत कम था, जिसमें 2023 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी लॉस में थी। पॉजिटिव पॉइंट में पॉइंट 1 इशू साइज का 100% पोर्शन फ्रेश इशू है। पॉइंट 2 प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। 3 फाइनेंशियल ठीक है। पॉइंट 4 इन्होंने अपनी उधारी पर पूरा कंट्रोल कर रखा है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए कुछ खास डिमांड नहीं है, अभी इसके लिए जीएमपी 7 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन 6.14% हो सकता है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो 2024 फाइनेंशियल ईयर तक इनके फाइनेंशियल कुछ खास नहीं थे। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने अपने फाइनेंशियल में सुधार किया, लेकिन इसको मेंटेन करने की जरूरत है। अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी उधारी पर पूरा कंट्रोल कर रखा है। ये अपना आईपीओ हाई वैल्यूएशन पे लेकर आ रहे हैं। आईपीओ में शेयर की प्राइस ज्यादा है। इस आईपीओ के लिए पहले जीएमपी 10 रुपीज चल रहा था, इसके बाद में जीएमपी डाउन आ चुका है। पर्सनली मुझे लगता है कि इस आईपीओ से 5% तक लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। लिस्टिंग गेन कम भी हो सकता है। पर्सनली ये आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए ठीक नहीं लग रहा। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको इस आईपीओ को और अपडेट 21 दिसंबर से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा और फाइनल ओपिनियन भी पोस्ट में शेयर कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।